हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन चैप्टर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। तो वेरिएशन जो हमारा है दो तरह से होता है, एक होता है डायरेक्टली एंड दूसरा होता है इनवर्स। सो इस चैप्टर का नाम आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, अब डायरेक्टली वेरिएशन क्या होता है, इनवर्सली वेरिएशन क्या होता है, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन को समझ लेते हैं। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो इनमें पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन को समझते हैं। तो देखो, कोई भी दो चीजें एनी टू क्वांटिटीज, ठीक है, एक साथ बढ़ रही हैं या एक साथ घट रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई दो क्वांटिटीज है, उसे हम लेट कर लेते हैं कि एक्स एंड वाई टू क्वांटिटीज है। तो ये मान लेते हैं एक्स, ये है वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई के लिए हम नंबर ऑफ पेन ले लेते हैं। एक्स आपका हो गया नंबर ऑफ पेन और वाई हो गया इसका कॉस्ट। ओके, मान लो एक पेन का कॉस्ट 30 रुपीज है, तो 2 पेन कितने में आएंगे, 60 रुपीज में। ठीक है, इसी तरह से 3 पेन हमें मिलेंगे ₹90 में। तो यहां पे ध्यान से देखो, एक पेन का कॉस्ट 30 रुपीज है, तो एक की जगह जब हम 2 पेन कर लेते, यानी एक को नंबर की जगह हम 2 ले लेते, यानी कि इस एक्स को हमने बढ़ा दिया तो कॉस्ट भी बढ़ गया ऑलरेडी। 3 और ज्यादा किया तो कॉस्ट और ज्यादा हो गए। कहने का मतलब, अगर एक्स हमारा बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। क्लियर। इसी तरह से अगर आप 2 पेन खरीदते हो 60 रुपीज में, ठीक है, 2 पेन का कॉस्ट 60 रुपीज है, आप अब 1 पेन ले रहे हो तो कॉस्ट हमारा क्या हो गया, कम किया 30 रुपीज में। यानी कि एक्स अगर कम रहा है तो वाई भी कम हो रहा है। ठीक है, एक्स अगर लेस हो रहा है तो वाई भी यहां लेस हो रहा है। तो इस तरह की जो क्वांटिटी दो होंगी उन्हें हम वेरीज डायरेक्टली बोलते हैं। क्लियर। तो यहां पे जो कॉस्ट ऑफ पेन है ये वेरीज डायरेक्टली है नंबर ऑफ पेन के। क्लियर। इसके लिए डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के। यहां के बोलते हैं कांस्टेंट को, के हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। कैसे हुआ ये समझते हैं। एक्स अपॉन वाई यानी कि हमें डिवाइड करना है, तो याद रखना, आप डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों क्वांटिटी को डिवाइड करना है आपस में। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, दोनों को आपस में हमें डिवाइड करना है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डिवाइड किस कंडीशन में करेंगे, जब वो डायरेक्ट वेरीज होगा। और डायरेक्ट वेरीज कब कहलाएगा दोनों क्वांटिटीज, जब दोनों ही क्वांटिटीज एक साथ बढ़ रहा है या एक साथ लेस हो रहा है। क्लियर। अब यहां दोनों एक साथ बढ़ने या एक साथ घटने का मतलब ये नहीं है कि एक्स अगर 10 रुपीज से बढ़ रहा है तो वाई भी 10 रुपीज बढ़ेगा, एक्स 10 रुपीज से माइनस हो रहा है तो वाई भी 10 से माइनस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है एक्स 10 रुपीज आगे बढ़ रहा है और वाई 5 रुपीज में माइनस हो रहा है। माइनस तो बट दोनों में कंडीशन में हो रहा है। क्लियर। डायरेक्ट वेरिएशन आप समझ गए। अब इस कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो समझते हैं। कहने का मतलब एक्स अपॉन वाई, इसे हमने एक्स माना, ये हमारा वाई है। फर्स्ट लीजिए, एक्स में नंबर 1 है, 1 एक्स अपॉन वाई इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 30। ठीक है, सॉल्व तो नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 2 एंड 60। देखो 2 अपॉन 60, इसे सॉल्व करेंगे, 2 1 4 और ये हो गया 30, अगेन 1 अपॉन 30 आ गया। अगर 3 अपॉन 90 ले तो 3 अपॉन 90, इसे भी सॉल्व करो, 3 1 4 और ये हो गया 30, अगेन 1 अपॉन 30। तो इस कंडीशन में जब 1 2 3 पेन है और 30 60 90 है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 अपॉन 30 कॉन्स्टेंट है, यानी कि के है। कहने का मतलब, जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा हर बार सेम आएगा। ठीक है, फॉर्मूला एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, पहले हमने पेन लिखा, बाद में कॉस्ट लिखा, एक्स एंड वाई। आप चाहो तो पहले इधर कॉस्ट भी लिख सकते हो, इधर हमने पेन लिख दिया। ठीक है, इस कंडीशन में भी हमारा जो रिजल्ट होगा कांस्टेंट होगा। कैसे समझते हैं, कॉस्ट में हमने 30 लिया है, 30 60 90 लिया है, इधर 1 2 3। अब एक्स कॉस्ट बन गया है, वाई पेन बन गया। ठीक है, एक्स अपॉन वाई, फॉर्मूला क्या है, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। दैट मीन्स जब हम 30 अपॉन 1 करेंगे तो इक्वल टू 30, 60 अपॉन 2 करेंगे, डिवाइड करोगे तो भी 30, इसी तरह से 90 अपॉन 3 डिवाइड किया तो भी 30। तो यहां भी देखो, ये 30 30 हमारा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। क्लियर। एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के, यानी कि कांस्टेंट। ओके, यहां हम क्लियरली कह सकते हैं कि
दोनों ही क्वांटिटी जो एक्स एंड वाई क्वांटिटीज है एक साथ बढ़ रहे हैं या एक साथ घट रहे हैं। घट कैसे रहे हैं समझ गए हो आप। अगर आप 3 पेन खरीदने जा रहे हो 90 रुपीज में दे रहा है, और 3 की जगह अगर आप 1 पेन खरीद रहे हो तो वो आपको 30 रुपीज में। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ पेन हमने कम कर दिया तो कॉस्ट भी हमारा कम हो गया। एक साथ दोनों घट रहे हैं, एक साथ दोनों बढ़ रहे हैं। क्लियर। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपके जो क्वेश्चन आएंगे इस तरह से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। आपको गिवन होगा कि 3 मीटर क्लॉथ दिया है 300 में मिल रहा है, तो आप 9 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट बनाओ। और इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ रखे हो यूनिटरी मेथड में। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से करो, बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन है। क्लियर। सो एक एग्जाम्पल में और समझते हैं। ठीक है, हमें गिवन है क्वेश्चन में, मान लो 3 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट गिवन है। सो यहाँ क्लॉथ लिख लेते हैं और इसका कॉस्ट, इसे एक्स मान लिया हमने और ये वाई क्वांटिटी। क्लियर। एक्स वाई क्वेश्चन में जो गिवन है लिखेंगे। 3 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट 300 रुपीज आपको गिवन है। हमें 9 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट पूछा जा रहा है। 9 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट आपको निकालना है, तो यहां हम लेट कर लेंगे कि 9 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट मान लिया कि ए है। ठीक है, नाउ इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज यहां पे आप ध्यान दो, क्वेश्चन में पहले हम चेक करेंगे कि डायरेक्ट इनवर्स है, डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है या इनवर्स वेरिएशन हो रहा है। तो यहां देखो, अगर आप 3 मीटर क्लॉथ खरीद रहे हो 300 में दे रहा है तो क्लियर है 9 मीटर जब कपड़े खरीदोगे आप तो 300 से तो ज्यादा नहीं आएगा, यानी कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। तो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का केस बनता है। क्लियर। सो डायरेक्ट वेरिएशन में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के। ये डायरेक्ट वेरिएशन के लिए फॉर्मूला है। तो पहले क्वेश्चन में चेक करेंगे दोनों चीजें एक्स एंड वाई बढ़ रही है एक साथ या एक साथ घट रही है। ठीक है, अगर दोनों एक साथ बढ़ रहा है या एक साथ घट रहा है तो वो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का केस बनेगा। और जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा एक्स अपॉन वाई करेंगे। तो एक्स अपॉन वाई फर्स्ट में हमारा क्या है 3 एंड 300। सो एक्स अपॉन वाई, एक्स के लिए यहां लिखेंगे हम 3 अपॉन वाई में 300, देन इक्वल टू का साइन, अगेन एक्स अपॉन वाई, एक्स हमारा 9 है यहाँ पे, अपॉन में ए गिवन है। क्लियर। इस तरह से लिखने के बाद हमें ए की वैल्यू निकालनी है, यही निकालना है ना यहाँ पे। सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9 इंटू 300 और ए इंटू 3, ए को यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो 3 कहाँ है नीचे आ जाएगा। अब डिवाइड कर दीजिए ये 100, तो ये हो गया 9 इंटू 100 रुपीज 900। ये हमारा आंसर हो गया। बस हमें वेरिएशन चैप्टर में इतना ही सॉल्व करना है। क्लियर। तो डायरेक्ट इनवर्स, डायरेक्ट वेरिएशन आप समझ लिए। अब हम इनवर्स वेरिएशन को समझते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास 20 स्वीट्स है और 20 स्वीट्स को बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ भी हमें 2 क्वांटिटीज एक्स एंड वाई लेने हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये हमारा एक्स क्वांटिटी हो गया, और नंबर ऑफ स्वीट्स इधर लिख लेते हैं जो हमारा वाई होगा, नंबर ऑफ स्वीट्स, ये हमारा वाई। क्लियर। नाउ 1 चिल्ड्रन को, तो क्लियर है अगर एक बच्चे में 20 स्वीट्स हम बांटेंगे तो क्लियर है कि सबको इक्वली देना है। ठीक है, तो एक बच्चे के लिए तो पूरा 20 आ जाएगा, पूरा 20 हमने दे दिया। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चों के बीच में आपको 20 स्वीट्स डिवाइड करने हैं, इक्वली देने हैं, तो क्लियर है 2 बच्चों के में ये 10 हो जाएगा। अब अगर इसी 20 स्वीट्स को हमें 4 बच्चों में बांटना है, तो 4 बच्चों में जब हम 20 स्वीट्स देंगे तो 5-5 स्वीट्स मिलेगा हर बच्चे को। इसी तरह से अगर 10 बच्चों के बीच में हमें 20 स्वीट्स डिवाइड करने हैं तो 10 बच्चों में 2-2 बचेगा। क्लियर। और अगर 20 चिल्ड्रन है तो 20 चिल्ड्रन में 1-1 स्वीट्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज पे आप ध्यान दीजिए। जब चिल्ड्रन 1 था तो 20 मिल रहा है, अब 1 की जगह 2 चिल्ड्रन आ गए, मतलब बच्चों का संख्या बढ़ गया, ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे 10 आ गया, तो यहाँ पे y कम रहा है। ठीक है, अगेन देखो नंबर 4, 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों में 5-5 मिल रहा है। ठीक है, जब 20 बच्चे आ गए तो 1-1 स्वीट्स मिल रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी लेस हो रही है। ठीक है, एक्स हमारा गेन कर रहा है तो y क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, लॉस हो रहा है इसके साथ। ठीक है, सो इस तरह के कंडीशन को हम बोलते हैं कि दोनों क्वांटिटी जो है इनवर्सली वेरीज हो रहे हैं, वेरीज इनवर्सली हो रहे हैं इनका। ठीक है, तो कहने का मतलब
x एंड y में से जब कोई एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, ठीक है। जैसे x बढ़ रहा है तो y क्या होगा, लेस होगा, घट रहा है। अगर मान लो आपका एक y जो है y बढ़ रहा है तो क्लियर है कि x को घटना पड़ेगा। दैट मीन्स इस तरह का जो कंडीशन है वो हमारा इनवर्स वेरिएशन में आएगा, यानी कि इस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलेंगे वेरीज इनवर्सली, ठीक है। सो इसके लिए फॉर्मूला हम देखते हैं। तो इनवर्स वेरिएशन के लिए फॉर्मूला हमारा होता है x इंटू वाई इक्वल टू के। दैट मीन्स x और y को मल्टीप्लाई करने पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। जैसे देखो 1 इंटू 20, इन दोनों को x इंटू वाई, 1 इंटू 20 करेंगे तो क्या आएगा, 20 होगा। 2 इंटू 10 ये भी 20, 4 इंटू 5 20, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 1 20। तो इन सारे कंडीशन में ये 20 हमारा क्या है, k है, कांस्टेंट है, ओके। तो इसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इनवर्स वेरिएशन में क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, मान लो पहले यहाँ x एंड y दो क्वांटिटी हमने ले लिया, x को स्पीड मान लेते हैं, ठीक है, y को हम टाइम मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अगर कोई कार 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो उसे कोई दूरी तय करने में, डिस्टेंस तय करने में क्या है, 2 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। 60 किलोमीटर की स्पीड चलने पे 2 घंटा लग रहा है। इसी को अगर 80 किलोमीटर की स्पीड से एक गाड़ी चले तो डिस्टेंस को कवर करने में से कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ आप ध्यान रखो कि जब हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारा टाइम कम लगता है, ठीक है। स्पीड जब बढ़ती है तो टाइम हमारा क्या होगा, कम जाता है, ठीक है। एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। क्लियर है कि ये इनवर्स वेरिएशन है। तो फॉर्मूला आपको पता है x इंटू वाई इक्वल टू के। तो इस क्वेश्चन को, इस वर्ड को निकालने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस वर्ड को मान लेते हैं a है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 इक्वल टू x इंटू वाई अगेन 80 इंटू ए। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 80 इंटू ए। नाउ इस a को फाइंड करना है। सो a इक्वल टू ए को जब हम इधर स्टॉप कर लेंगे तो ये 80 कहाँ जाएगा, इन दोनों के अपॉन में। सो लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 80, डिवाइड कर देंगे, 2 4 जार, अगेन 2 से 2 2 जार, 2 3 जार, तो ये हो गया 3/2 इक्वल टू 3/2। अगेन इक्वल टू करेंगे, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 एंड 1/2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बस डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इतनी चीजें आपने समझ लिया तो आसानी से चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।